नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रगल क्लासेस। क्लास 10th का गणित का पेपर। देखो, जो हमारा 2023 का पेपर हुआ गणित का, उसके जैसे ही हमारा 2024 का पेपर होना है, उसी के आधार पर होना है। तो हम आपको इसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारा पेपर आता है और किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं और हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। देखो, करने तो सारे ही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी करते हैं हम शुरुआत। देखो, सबसे पहले जब हमें पेपर मिलेगा तो उस पर लिखा होगा गणित। गणित का पेपर तो गणित ही वो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर आप इंग्लिश के छात्र तो इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर आप हिंदी के छात्र तो हिंदी में कर सकते हैं। पेपर पर समय लिखा होगा 3 घंटे 15 मिनट, जैसे यहीं लिख रहा है 3 घंटे 15 मिनट। और ये जो हमारा पेपर होता है इसके पूरे 70 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर का पेपर और 30 नंबर हमें प्रयोगात्मक परीक्षा, नहीं जिसे इंग्लिश में प्रैक्टिकल कह देते हैं, जो हमें स्कूल की तरफ से मिलते हैं। पेपर हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। इन्होंने पहले दे दिया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। देखो, जब भी आपको पेपर मिले तो पेपर मिलते ही ज़्यादा हमें घबराना नहीं है। जो हमें आता है सबसे पहले हमें वो करना है। तो जैसे लिख रहा है 3 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। इसमें निर्देश दे, सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कुछ गलती आपसे ना हो। देखो, जैसे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो जितने भी इसके अंदर प्रश्न दिए हुए सभी करने अनिवार्य हैं। नंबर 2 पार्ट लिखा है, इस प्रश्न पत्र के ए और ब 2 खंड, यानी पहला ए खंड होगा फिर ब खंड होगा। खंड ए में 1 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। देखो जी, आपको क्या होगा, जब आपको पेपर मिलेगा तो इसमें आपके 20 बहुविकल्प प्रश्न होंगे, जिसकी आपको एक OMR शीट अलग से मिलेगी। उसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन के 4 बहुविकल्प होंगे और उन 4 बहुविकल्पों में से एक बहुविकल्प आपको नीले या काले बॉल पेन से भरना है। जेल पेन या कच्ची पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, नंबर 4 पर लिखा है OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मान लिया आपने कोई एक टिक भर दिया, अगर आप उसे गलत करोगे या उसे मिटाने की कोशिश करोगे तो आपकी पूरी OMR शीट खराब हो सकती है। एक नंबर के चक्कर में आपकी पूरे 20 के 20 नंबर भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके बाद दिया है खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिखा है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में लिखा है। फिर लिख रहा है प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। मान लिया अगर हमारा कोई प्रश्न है वो 1 नंबर का है तो 1 अंक उसके आगे लिख रहा है, कोई 2 अंक का है तो उसके आगे 2 अंक लिख रहा है, कोई 4 है तो 4 का। यदि रफ कार्य है, देखो, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। देखो, खुद ही इसने कहा है कि आपको जो प्रश्न ना आता हो उस पर ज़्यादा समय व्यक्त ना करते हुए अपना अगला प्रश्न करें। फिर लिखा है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। मान लिया आपको कोई रफ कार्य करना, तो आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका होगी, जो आपको कॉपी मिलेगी, उसके पीछे रफ कार्य कर सकते हैं और रफ कार्य करने के बाद उसे हम काट देंगे। फिर लिख रहा है, रचना के प्रश्नों हल में रचना रेखा न मिटाइए। यदि पूछा गया तो रचना के बाद संक्षेप में अवश्य लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना है उन्हें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य बनाइए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएं। देखो, कहने का मतलब ये है, आपको 2 खंड होंगे ए और ब। पहले खंड में 20% बहुविकल्प के और वे जो हमारे 20 नंबर के होंगे। जो ब खंड होगा उसमें हमारे 50 नंबर के प्रश्न होंगे। प्रश्न प्रत्येक खंड, उसमें 5 खंड होंगे। प्रश्न खंड ब में 5 प्रश्न होंगे। जिस प्रश्न को करना होगा उसके अंक उसके सम्मुख लिखे होंगे। शुरू करते हैं हम। देखो, सबसे पहले जैसे ही हम पेपर खोल लेंगे, हमें पेपर में खंड ए मिलेगा। क्या मिलेगा? खंड ए। खंड ए में क्या लिखा होगा? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें लिख रहा है क्वेश्चन बिल्कुल इसी के आधार पर आओगे। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब उनकी संख्या भी नहीं बदलती। जैसा क्वेश्चन है सेम का सेम आपको ऐसा ही मिलेगा।
पहला प्रश्न है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का, ए और बी है, इनका लैसे मैसे याद करो। इनका मैसे पूछ रहा है, लैसे दिया हुआ है। तो इसी तरह के हमारे 20 प्रश्न आपको इस पेपर में दिए होंगे। आपको देख रहे होंगे प्रत्येक प्रश्न के सामने उनका एक अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमारे ये टोटल कितने प्रश्न हैं, इसमें हमारे टोटल देखो आपको दिख रहा होगा, ये हमारे एक पहले हिंदी में लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे यही प्रश्न है कि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 2 रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समांतर रेखाती देखो पहले तो हिंदी में दिया गया, ये क्या में दिया गया हमारा इंग्लिश में। तो जो बच्चा हिंदी में करना चाहता है हिंदी में कर सकता है, और जो बच्चे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने कोई प्रश्न हिंदी में करा तो फिर पूरा पेपर आपको हिंदी में करना है। अगर आपने कोई पेपर पहला क्वेश्चन आपने इंग्लिश में करा तो पूरा ही पेपर आपको इंग्लिश में करना होगा। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन हिंदी में कर दो इंग्लिश में, तो ये आपकी गलत हो सकता है। तो देखो ये हमारे इसमें पूरे कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन तो आपके होंगे बहुविकल्प, जो हमारा प्रत्येक 1 नंबर का होगा। उसके बाद आता है हमारा, ये तो होता है हमारा खंडे। खंडे में कितने क्वेश्चन मिले हमें, 20 क्वेश्चन क्या है कि ये बहुविकल्प प्रश्न, मल्टीपल चॉइस प्रश्न, जिसके प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं। जो आपको सही उत्तर लग रहा है, जो आपने सही कैलकुलेशन करके जो आपका सही उत्तर आया है, वो आपको OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपके 4 विकल्प होंगे। उसमें से आपको एक विकल्प भरना है। वो विकल्प ऐसा भरना है ना तो उस गोले से बाहर निकले, ना ही गोला कम रहे। गोले को पूर्ण तरीके से भरना है, कोई भी त्रुटि नहीं रखनी। उसके बाद आता है आपका खंड में। खंड में क्या होगा, खंड में आपके विस्तृत प्रश्न मिलेंगे। और ये हमारे प्रश्न, जैसा खंड 1 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए, और प्रत्येक खंड कितने नंबर का है हमारा, 2 नंबर का। तो इसमें देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 खंड हैं, और 6 में 2 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 नंबर के। तो हमारे पहले खंड में क्वेश्चन दिए होंगे। देखो ये हमारे हिंदी में भी हैं और ये हमारे इंग्लिश में भी हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अगले खंड की। देखो खंड 2, इन्हें कह दिया कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखो आपको इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें से आपको करने कितने हैं, 5, और प्रत्येक क्या नंबर का है, 4 नंबर। देखो उसके अंक सभी के उसके सामने लिखे हुए हैं। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सरल तरीके से जो भी आप क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन के सामने उसकी प्रश्न संख्या और वो कौन से नंबर का है, कौन से खंड का है, ये ज़रूर लिखें, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी। देखो ये मैंने आपको बताया खंड में, देखो ये हिंदी में और ये इधर आपका क्या में है, इंग्लिश में। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ये आपका 6 नंबर का है। इनमें 2 खंड दिए हैं, या तो प्रश्न नंबर 3 में 2 खंड, या तो आप पहला कर दो या दूसरा कर दो। इनमें से आपको करना एक ही है। अगर आप मान लें इनमें से एक करना और आप दोनों कर देते तो आपके दोनों गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से आपको एक करना है। तो एक ही करें, या तो ये करें या ये करें, उस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। देखो ये इस इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया गया है, यानी हमारा बाइलिंगुअल होगा पेपर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा है ऐसे ही इसमें 1 2 प्रश्न दें, या तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर दें या सेकंड, प्रत्येक के आपको 6 नंबर मिलेंगे। करना 2 में से एक ही, यदि आप दोनों कर दो तो आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है। तो मुझे उम्मीद हो कि सभी बच्चों को हमारा बताया हुआ पेपर समझ में आया होगा। देखो पेपर बहुत आसान आता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेपर से संबंधित कोई भी दिक्कत या परेशानी होती हो, या आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।